अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार में आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है, आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कौन से ट्रिगर्स फैक्टर्स पर इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट के तमाम मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए ये आपको बताने से पहले पिछला हफ्ता आखिर कैसा रहा बाजार को भी तो बता देते हैं। एक जायजा ले लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग वीक किस तरह का रहा। देखिए, 2 हफ्ते की विनिंग स्ट्रीक या गेनिंग स्ट्रीक को तोड़ते हुए पिछले हफ्ते में हमने देखा कि डाउन ट्रेंड्स नजर आए, कंसर्न्स थे, कॉम्प्लेक्सिटीज थी। और मेजरली लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर याद करें तो आईटी मेजर्स और मिड कैप आईटी प्लेज में गिरावट थी। और इस गिरावट के चलते हमने देखा कि इवेंचुअली सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा था। बाजार का टेक्सचर ही खराब था क्योंकि कच्चे तेल में एक बड़ा उबाल दिखा। हमने देखा $106-160 प्रति बैरल के लेवल्स भी कच्चे तेल में नजर आए। और ये उबाल और ग्लोबल अनिश्चितताएं दोनों बाजार का मूड बिगाड़ रही थी, चाहे फिर वो इक्विटी मार्केट्स हो या कमोडिटी मार्केट्स हो। आईटी स्पेस जिसकी मैं बात कर रही थी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स थे जो कि मेनली ड्रैग कर रहे थे मार्केट के सेंटिमेंट्स को टुवर्ड्स डाउन साइड। और साथ ही सेंसेक्स की अगर हम बात करें, 30 स्टॉक्स, लगभग सारे के सारे स्टॉक्स इनफैक्ट चैलेंजेस फेस कर रहे थे। निफ्टी में भी हमने देखा मेजॉरिटी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव, लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट किया। इसके अलावा मिड कैप में हमने देखा कि 2 हफ्तों की विनिंग स्ट्रीक जो है वो टूटी। अगेन मिड कैप आईटी प्लेज जैसे कि परसिस्टेंट कोफोर्ज में गिरावट थी, तो वहां से सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि रिस्पांस टुवर्ड्स डाउन साइड था। स्मॉल कैप में फ्लैट क्लोज दिखा। बैंक निफ्टी में भी 2 हफ्तों के जो गेनिंग मोमेंटम थे वो टूटते हुए नजर आए। लाइक्स ऑफ यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी बैंक्स में गिरावट देखने को मिली। आईटी टॉप सेक्टोरल लूजर था, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें आईटी इंडेक्स ने बिगेस्ट वीकली लॉस पिछले 6 साल का जो है वो पिछले हफ्ते रजिस्टर किया, यानी कि सबसे ज्यादा कमजोरी आईटी स्पेस के लिए। एक्सेप्ट ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बिकवाली का दबाव था। ओरेकल के तो नंबर्स भी आए थे, नंबर्स के बाद रिएक्ट किया था स्टॉक ने काफी पॉजिटिवली। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो गेंस भी थोड़े बहुत फिजल आउट होते हुए दिखे। ऑटो, पीएसयू बैंक, मेटल, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, हर सेक्टर में गिरावट नजर आई। सो क्लियरली लास्ट ट्रेडिंग सेशन वीकेस्ट था, लेकिन पूरा का पूरा हफ्ता भी काफी चैलेंजिंग रहा। अब यहां से आगे किस तरह के सेंटिमेंट्स, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप, ये आपको समझाते हैं। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स को जुड़ते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ल जी और नितिलेश पावस्कर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है, लक्ष्मीकांत जी, नितिलेश जी। शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपसे करना चाहूंगी। अभी मैं एक ब्रीफ बता रही थी कि किस तरह से मार्केट में काफी चैलेंजिंग रहा पिछला हफ्ता। यहां से आगे अब बाजार की चाल और कौन से फैक्टर्स आप वॉच आउट कर रहे हैं? जी मानसी जी, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, अनिश्चितता का दौर अभी भी कंटिन्यू है मार्केट में। 24,600 के पीक के बाद वहां से गिरावट हमने देखनी शुरू की है। पिछले 3 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है, बट स्टिल ओवरऑल जो अपसाइड का स्ट्रक्चर अभी भी इंटेक्ट है। मुझे लगता है कि 23,700 से लेकर 23,500 पे हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जो 2 बुलिश गैप हमें देखने को मिले थे इस अपवर्ड रैली में, तो जो पहला गैप था जो भी 15 अप्रैल को में हमें अब एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, आज उस पहले गैप को तो मार्केट ने फिल कर लिया है। और उसी के मद्देनजर देखते हुए मुझे लगता है कि जो सपोर्ट है अभी फिलहाल 23,700 23,500 जोन के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो एक अहम लेवल रहेगा वॉच करने के लिए। अगर वहां से कोई रिबाउंड आता है तो फिर से हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में। और वहीं पर अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो नो डाउट 24,500 से लेकर 600 का जोन एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से एक हमें बाइंग मोमेंटम में एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा और फिर हमें 25,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म बेसिस पर मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी और जो सपोर्ट है 23,500 से लेकर 23,700 जोन के आसपास आ रहा है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 55,800 और आज भी मार्केट ने उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो वहां पर एक रिबाउंड आने की अपेक्षा हम ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि आज यहाँ पर बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हमारे लिए चिंता की बात इंडिया विक्स है, वहां पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज के सेशन में जो क्लोजिंग हुई 19 के ऊपर हुई है, तो एक फर्दर एक अपटिक हमें 22 लेवल तक इंडिया विक्स में देखने को मिल सकता है। और इसीलिए मैं जो सपोर्ट बता रहा हूँ वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर मार्केट 23,500 रिबाउंड करता है तो वहां से एक पुल बैक मूव आने की उम्मीद है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए।
एब्सोल्युटली। तो चलिए ये रहा इंडेक्स पर। नितिलेश जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं आने वाले दिनों में बाजार को, और कौन से फैक्टर्स, ट्रिगर्स हैं जिसे आप वॉच आउट कर रहे हैं? देखो, लास्ट शो पे जब हम लोग मिले थे तब हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 24,500 से लेके 24,700 ये लेवल जो है वो बाइंग का लेवल नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करके बिकवाली करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 23,800 24,000 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, विजिट हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास भी मार्केट खड़ा है। तो जब मैं आफ्टरनून में शो पे था यूएस स्टॉक के ऊपर, तो मैंने एक चीज कही थी कि मार्केट अभी 23,800 23,820 ये लेवल की क्या करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो हम लोगों ने पूरा का पूरा शॉर्ट जो है हमारा वो कट कर लिया है। शांति से 2 दिन वेट करेंगे, मार्केट को समझेंगे। जब तक 23,600 ये लेवल इंटैक्ट है तब तक मार्केट में पैनिक नहीं आएगा। लेकिन 23,600 के नीचे अगर ये क्लोजिंग दिखाता है तो यहाँ से मार्केट में क्या हो सकती है, वीकनेस बढ़ सकती है। फिर हम लोग 22,800 का भी लेवल्स क्या कर सकते हैं, रिविजिट कर सकते हैं। लेकिन लग नहीं रहा है कि हम लोग 23,600 के नीचे क्लोज करेंगे। 23,800 के नीचे अगर चला जाता है तो 23,600 ये जो लेवल होगा वहां पे एक कॉन्ट्रा प्लान कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग निफ्टी में लॉन्ग करके चल सकते हैं। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 56,200 से लेके 56,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। इस लेवल को मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग दिया है नीचे की साइड में। तो अगर फिर से अगर मार्केट यहाँ पे 56,200 300 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से जो लीड करेगी रैली तो वो बैंक निफ्टी करेगी। तो मैं प्लान करूंगा निफ्टी में 23,600 के आसपास बाइंग का, और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट के ऊपर 56,300 के ऊपर, और स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो 56,000 के थोड़ा सा नीचे 55,900 के आसपास आप प्लान करके चल सकते हो। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से बाजार पर आपको मिल चुकी है। अब आपके सवालों को शामिल करते हैं। और लक्ष्मीकांत जी, पहला सवाल समीर का है, हमारे व्यूअर लिखते हैं टाटा स्टील पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है और इस स्टॉक में इनके एंट्री लेवल जो है वो बता रहे हैं 108 के करीब 473 शेयर्स टाटा स्टील के इन्होंने खरीदे हैं। 108 के स्तर पर अगर खरीदा है तो मुनाफा भी देख रहे हैं वो, क्योंकि 210 के लेवल पर हमने देखा लास्ट क्लोज टाटा स्टील में, भले ही आधे % की गिरावट थी, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी कई सारी ब्रोकरेजेस हैं जो कि टाटा स्टील को अपने पिक पसंदीदा पिक्स में शामिल भी कर रही हैं। और काफी हद तक हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट आता है फ्रॉम ग्लोबल मार्केट वो भी स्टील पैक पर, स्टील सेक्टर पर असर डालता है। कोई पर्टिकुलर राय आपकी? 210 के लेवल है और हमारे व्यूअर की खरीदारी 473 की है। ओके, सो नुकसान झेल रहे हैं वो। जी, टाटा स्टील में अभी तक तो जो भी मोमेंटम है वो अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। हालांकि हल्की फुल्की बिकवाली हमें इस हफ्ते देखने को मिली है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पर और मंथली चार्ट पर तो अपसाइड का ही देखने को मिल रहा है। फर्दर ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हमें 215 के ऊपर है। एक बार 215 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग होती है तो फर्दर यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। वहां से मुझे लगता है कि 240 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है बुलिश साइड का है, तो मुझे लगता है कि अगर ये होल्ड करके चलेंगे तो फिर आने वाले समय में ये अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो चलिए ये राय टाटा स्टील में आपको मिलती हुई। अगला सवाल नितिलेश जी, हमारे व्यूअर कौशिक कुमार का है। ये इन्होंने पारस डिफेंस के 100 शेयर्स खरीदे हैं 633, ये अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं। आई थिंक लास्ट सेशन में पारस डिफेंस और इन पर्टिकुलर डिफेंस के खेमे में ही हमने देखा गिरावट थी जरूर, लेकिन व्यूअर की खरीदारी से तो ऊपर गया है ये स्टॉक। इनकी खरीदारी 633 के लेवल पे की है और लास्ट क्लोज हमने देखा ऑलमोस्ट 800 रुपए के दाम के ऊपर। टाटा पारस डिफेंस पर हमारे व्यूअर के लिए राय क्या होगी? तो पारस डिफेंस में होल्ड करना चाहिए। यहाँ से जो 680 720 का जो एक इम्पोर्टेंट जोन था उसको मार्केट ने अच्छी तरीके से क्या किया है, क्रॉस किया है। तो अभी के लिए बने रहे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करे 775 के आसपास या फिर 770 के आसपास। अगर ये स्टॉक फिर से अपने मोमेंटम को ब्रेकआउट कर देता है, 800 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ से एक और रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो 775 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और पोजीशंस को होल्ड करे। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 775 का और अपनी पोजीशन को होल्ड रखिएगा। ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई। कुछ और व्यूअर के सवालात को एडअप करते हैं और एक सवाल है शिवानी जी का, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर इन्होंने 348 शेयर्स, लक्ष्मीकांत जी
टाटा मोटर्स पीवी के खरीदे हैं। 534 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं, वहां से तो नीचे गया है स्टॉक, 350 का लास्ट क्लोज हमने देखा है, लेकिन इनके खरीदारी के स्तर है काफी ऊंचे। आई थिंक पिछले 52 हफ्तों में भी ये लेवल पर इस स्टॉक ने कभी टच बेस किया नहीं है। क्या राय होगी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर 534 की बाइंग, क्या ये सही भी है या नहीं? चेक करना होगा इंटरनली, लेकिन लक्ष्मीकांत जी आपकी राय? देखिए, लोअर लेवल से रिकवरी तो देखने को मिली है और 2 दिनों पहले यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक ब्रेक थ्रू भी देखने को मिला था। हालांकि वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया और पिछले 2 दिनों से तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट अभी भी यहाँ पर जो लेवल्स है वो इंटैक्ट है। मुझे लगता है कि जब तक टाटा मोटर्स 320 के ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का फिर से इंतजार कर सकते हैं। और एक बार ये स्टॉक अगर अपने जो इमीडिएट स्विंग हाई है जो अभी फिलहाल 370 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से फिर ये अपने अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम करेगा और फिर मुझे लगता है कि अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है टीएमपीवी में। और उसके बाद फिर हमें 395 400 के लेवल्स शॉर्ट टर्म बेसिस में इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रहा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर आपके लिए शिवानी जी। विनीत साइनी का सवाल है अडानी पावर पर, और नितिलेश जी अडानी पावर के साथ अडानी ग्रुप में इन पर्टिकुलर अडानी ग्रीन पर भी राय दीजिएगा। ड्यूरिंग दिस सेशन लास्ट मार्केट सेशन में हमने देखा अडानी ग्रीन के नतीजे आए और जबरदस्त आंकड़े थे और उस पर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा था। बहरहाल अगर हमारे व्यूअर के सवाल की बात करें, इन्होंने 150 के दाम पर 300 शेयर्स अडानी पावर के खरीदे हैं, क्या राय होगी? देखो, अडानी पावर को होल्ड करना चाहिए। लास्ट शो पे भी एक व्यूअर ने पूछा था 180 185 के आसपास ट्रेड करा, तो मैंने एक चीज कही थी 195 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप होगा। तो अभी के लिए आप होल्ड करें, 195 198 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है आने वाले समय 240 245 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है अडानी ग्रीन का डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को 940 से लेके 800 820 ये लेवल के आसपास रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक काफी दिनों से हमारे पास होल्ड है, पोजीशंस अभी भी लेवल्स इंटैक्ट है। तो टारगेट हम लोगों ने प्लान कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है कि जब तक ये काउंटर 1180 1150 ये लेवल के नीचे क्लोज नहीं दिखाता है तब तक इस स्टॉक में मोमेंटम जो होगा वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई इन पर्टिकुलर अडानी पावर के स्टॉक प्राइस पर, और हमने देखा आधे % के डाउन ट्रेंड्स के साथ एक मूव यहां पर आता हुआ देखने को मिला। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नतीजों का दौर चल पड़ा है और इस कड़ी में कई सारे सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं और इन नतीजों पर खासतौर से हमें फोकस रखना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आ जाते हैं कुछ नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस भी लगातार हम बनाकर चल रहे हैं, रिजल्ट कैलेंडर भी आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आपको पता चले और नतीजों से ठीक पहले सही आकलन भी आप स्टॉक वाइज कर पाएं और नंबर से ठीक पहले इनफैक्ट सही समय पर आप समझ भी पाएं कि कौन से नंबर्स आने वाले हैं। स्लेटेड है सोमवार के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे और कोल इंडिया, 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो कि निफ्टी में सोमवार के दिन यानी कि 27 अप्रैल को आने वाले हैं। अच्छा, 27 अप्रैल से भी पहले अगर आप देखें 25 अप्रैल यानी कल के दिन एक्सिस बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं, तो इस पर भी नजर रखिएगा जरूर। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वन ऑफ द मेजर एक्सिस बैंक के नंबर्स पर फोकस रहेगा और हो सकता है सोमवार के सेशन में बाजार जब खुले तब इन नंबर्स पर मार्केट जो है रिएक्ट करता हुआ और एटलीस्ट स्टॉक परफॉर्मेंस तो रिएक्ट करता हुआ दिखे। 28 अप्रैल को अगर आप देखें मारुति सुजुकी और इटर्नल, निफ्टी में 2 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं। निफ्टी की कंपनियां जो इंपॉर्टेंट वंस हैं, निफ्टी 50 वाली कंपनियों के नतीजों को हम भी अभी आपके सामने रख रहे हैं। और 29 अप्रैल को बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने वाले हैं, इस पर भी खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। और लास्ट 30 अप्रैल की अगर मैं बात करूं, HUL, अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिनसर्व, इन तमाम कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स है। इसके अलावा भी कैश की लिस्ट जो है, कैश की फेरिस्त जो है वो लंबी है। ये तमाम नंबर्स तो हैं ही निफ्टी में मेजर, लेकिन अदरवाइज कैश सेगमेंट से भी कई सारी कंपनियां जिसमें हम देख रहे हैं कि बैंक एंड फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स, इन तमाम सेगमेंट से जुड़े, FMCG सेगमेंट से जुड़े नतीजे इंपॉर्टेंट हैं जो कि आने वाले हैं। सो आने वाला हफ्ता जो है नतीजों के लिहाज से काफी बड़ा होने जा रहा है। कुछ और सवालात देख लेते हैं और इनफैक्ट पावर स्टॉक्स पर मैं राय ले रही थी।
एक राय लक्ष्मीकांत जी आपसे भी जानना चाहूंगी। अभी व्यूअर के तो सवाल पावर स्टॉक पर इन पर्टिकुलर थे, लेकिन ओवरऑल अडानी पावर के अलावा अगर आप देखें एनटीपीसी, टाटा पावर स्टॉक्स में यहां से आगे डिमांड तो बढ़ती दिखेगी ही। क्या लगता है इन स्टॉक्स पर क्या राय होगी? देखिए, जिनको लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है तो मुझे लगता है कि तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मोस्ट ऑफ दी पावर स्टॉक में हमें अभी रिसेंट सेशंस में अच्छी खासी अप रैली देखने को मिली और कई सारे स्टॉक्स ने, जिसमें कि टाटा पावर है, अदानी पावर है, पीएफसी है, फिर उसके बाद और दूसरे कई स्टॉक्स है पावर सेगमेंट में, टोरेंट पावर हो गया। यहाँ पर हमें मल्टी मंथ ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। हालांकि करंट लेवल्स पे हल्के हल्के मुझे लगता है कि लेना सही नहीं होगा। अगर हमें डिप पर मिलता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर रहेगा, वहां से फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल रहेंगे। अगर उनमें से किसी में बाइंग करनी है तो टाटा पावर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। रिसेंटली यहाँ पर मल्टी मंथ का ब्रेकआउट हमें मंथली चार्ट्स पर देखने को मिला है, और अगर हम वीकली चार्ट्स भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी इसने अपने पिछले स्विंग हाई जो कि 400 के ऊपर, क्या 400 के पास दिखाई दे रहे हैं, उसके ऊपर ये सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये दोबारा से हमें 410 405 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा मौका होगा यहाँ से इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। उस वक्त जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो डाउन साइड हमें रखना होगा 385 का, और अगर यहाँ से फिर पुल बैक मूव आता है तो हमें यहाँ पर 470 से लेकर 475 के लेवल्स टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। जी एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय पावर रिलेटेड स्टॉक्स पर, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब रुक करते हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। नितिलेश जी आपसे शुरुआत करूंगी, बताएं कौन से हैं वीआईपी शेयर आज के लिए? देखो, मैं दोनों साइड के ट्रेड प्लान करूंगा, दोनों के दोनों कॉन्ट्रा ट्रेड होंगे। मैं टीसीएस के साथ लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। टीसीएस में 2370 से लेके 2380 इस रेंज में बाइंग करना है। 2320 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 2550 हमारा पहला टारगेट होगा। अगर ये 2550 के ऊपर सस्टेन होता है फिर टारगेट को रिवाइज करके हम लोग 2700 का प्लान करेंगे। 3 से लेके 6 महीने की अवधि के लिए हम लोग प्लान करेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पे ओएफएसएस में अगर हम लोग देखेंगे तो एक स्ट्रेंथ अच्छा खासा बना है, लेकिन हायर लेवल के ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो 8970 से लेके 9000 इस लेवल में मंडे के सेशन में अगर मिलता है तो 9065 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बिकवाली करेंगे। 8800 का हम लोग टारगेट करेंगे। ओके, और लक्ष्मीकांत जी आपकी तरफ से क्या होंगे वीआईपी शेयर्स? हम इस बार लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही रिकमेंडेशन देना प्रेफर करेंगे। सबसे पहले बाय रिकमेंडेशन की बात करेंगे, वो है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन ने आज अपनी फॉलोइंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है और वहीं से फिर रिबाउंड देखने को मिल रहा है नवीन फ्लोरिन में। सो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ आने की उम्मीद है। जो हमारा टारगेट रहेगा वो 6800 का रहेगा और स्टॉप लॉस हमें 6250 का मेंटेन रखना है। दूसरा शॉर्ट साइड के लिए कॉल है वो है एमएंडएम में कल के सेशंस में हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और आज के सेशंस में भी हमें जो स्पाइक आया था वो सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी वीकनेस देखने को मिल सकती है आने वाले हफ्तों में भी, तो इसको हमें शॉर्ट करके चलना है। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 2920 का रहेगा और सेल करते समय स्टॉप लॉस हमें 3120 का मेंटेन रखना है। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई वीआईपी शेयर्स लक्ष्मीकांत जी की तरफ से भी। लक्ष्मीकांत जी, नितिलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स के अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।